चलिए तो महाजनपद वाला शुरू करते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि भारत में कितने जनपद हैं? 16 गो है। और जनपद की जानकारी किससे मिलती है? अंगुत्तर निकाय से। अब आपको बताना है, हम महाजनपद का नाम बोलेंगे, आपको राजधानी बताना है। तो अंग की राजधानी बताइए कहाँ? चंपा है। अब मगध की राजधानी कहाँ है? सही बात है। काशी का कहाँ है राजधानी? वाराणसी। अब वत्स का कहाँ है? कौशाम्बी है। अब बज्जी की राजधानी कहाँ है? बज्जी का हो जाएगा वैशाली, विदेह या मिथिला भी है। बज्जी का 3 गो मतलब नाम हो गया है, वैशाली, विदेह या मिथिला। कभी वैशाली नहीं देगा, विदेह दे देगा तो बोलिएगा कि भाई ऑप्शन में है ये नहीं था। अब बताइए कौशल की राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती, बिल्कुल सही बोला है। अवंती की राजधानी कहाँ है? उज्जैन या महिष्मती। अब मल की राजधानी कहाँ है? कुशावती। अब पंचाल की राजधानी कहाँ है? हाँ, या कंपिलिय। पंचाल के अहि छत्र या कंपिलिय राजधानी है। चेदी की राजधानी बताइए कहाँ है? शक्तिमती। चेदी की राजधानी शक्तिमती। और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। अब मत्स्य की राजधानी विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। कंबोज की राजधानी हाटक, बिल्कुल सही बोला है। और सूर्यसेन की राजधानी मथुरा। और अस्मक की राजधानी दक्षिण भारत में एक ही होता है। हाँ वही पोटली या पोतन। और गंधार की राजधानी आपको मालूम है तक्षशिला। और दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था अस्मक, जिसकी राजधानी पोटली या पोतन था। अंग तो मालूम है भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में था अभी तत्काल। और मगध है पटना और गया क्षेत्र में। काशी बनारसी के आसपास का क्षेत्र। अब वत्स कहाँ था? इलाहाबाद का आसपास। अब बज्जी कहाँ है? यही वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। और कौशल श्रावस्ती हो गया तो ये हो जाएगा कुशीनगर। हाँ मतलब फैजाबाद, गोंडा, बहरीच अभी तत्काल जो है। अवंती तो मालवा मध्य प्रदेश में था। मल जो था देवरिया, बस्ती, गोरखपुरी साइड वाला क्षेत्र। मल वाला था देवरिया, बस्ती, गोरखपुर। पंचाल बरेली था, बदायूं था, फर्रुखाबाद। पंचाल था बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। चेदी था बुंदेलखंड। कोरू था मालूम है दिल्ली, मेरठ, हरियाणा, इसलिए इंद्रप्रस्थ भी कहा जाता है दिल्ली को। मत्स्य है जयपुर था, भरतपुर, अलवर, बिल्कुल सही बोला है। कंबोज था हो जाएगा ये राजौरी और हजरा का क्षेत्र। सूर्यसेन था मथुरा। अस्मक था गोदावरी नदी का क्षेत्र। और गंधार था रावलपिंडी और पेशावर। गंधार जो रावलपिंडी और पेशावर था। तब बताइए कि इसमें एक नया क्वेश्चन बना है कि सबसे ज्यादा जो महाजनपद है अभी तत्काल में किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। अब बताना है कि जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। आपको बताना है कि पार्श्वनाथ जो थे किस वंश के थे? बताइए उनके। आप बताइए कि पार्श्वनाथ के पिताजी का क्या नाम था? पार्श्वनाथ के पिताजी का नाम अश्वसेन। 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिए थे। इनके द्वारा शिक्षा दिया गया था हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर का जन्म कितना ईस्वी में हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे। महावीर के पिता सिद्धार्थ। अब महावीर बताइए किस कुल के थे? ज्ञात्रिक कुल के थे। इनकी महावीर के माता का नाम क्या था? त्रिशला, सही बोला है। जो लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। त्रिशला माता का नाम था, जो लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा, सही बोले हैं। इनकी पुत्री का नाम क्या था? अनुजा। महावीर की पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी और पत्नी का नाम था यशोदा। अब बताइए कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। कितने उम्र में, मतलब मान लीजिए संन्यास? 30 वर्ष में। बताइए कि
महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था? नंदी बर्बर। उसी से आगे लेकर 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? जिरिम्बिक के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर। रिजुपालिका कहाँ है? रिजुपालिका कहाँ है? नदी का नाम है वो। हाँ तो वो कहाँ है नदी? गए होगा, इधर हो गया नहीं, मुंगेर में है। मुंगेर में है। हाँ, बीपीएससी का क्वेश्चन है। अब बताइए कि कौन वृक्ष के नीचे मिला था? साल वृक्ष के नीचे मिला था। इसके बाद महावीर, जिन का मतलब क्या होता है? विजेता होता है। अहर्त का मतलब क्या होता है? पूज्य। और निग्रंथ का बंधहीन, जिसको मतलब कोई बांध नहीं सकता है। अब महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है? प्राकृत या अर्धमागधी। अब महावीर के अनुयायी को क्या कहा जाता था? निग्रंथ। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन हुए? जामिल। हाँ, उनके दामाद थे जामिल बोले सर। हाँ सही बोले हैं। प्रथम जैन भिक्षुनी। हाँ भिक्षुनी महिला वाली कौन थी? चंपा थी। और चंपा के बाबूजी का क्या नाम था? चंपा के बाबूजी नरेश थे, रुके ना। नरेश नहीं, नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। बताइए कि महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? 11 को किया था। ऐसा अकेला कौन सा गंधर्व था जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जिंदा रहा? हाँ सही बोल रहे हैं, आर्य सुधर्मा था, जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जिंदा रहा था। अब आपको बताना है कि जो महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ यानी महिला का जो संघ था, उसका प्रधान कौन थी? चंपा नहीं, चंदना। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी, लेकिन महिला का जो भिक्षुणी संघ था उसका चंदना थी अध्यक्ष। अब आपको बताना है कि जैन धर्म के तीर्थंकर और उनके क्रम के बारे में। तो ऋषभ देव बताइए कौन से प्रथम थे? इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। अजित नाथ बताइए कौन से थे? द्वितीय थे। असंभव बताइए। संपार्श्व शांति 16वां थे। अरनाथ बताइए कितने क्रम के? 18वां। नामी बताइए कितने? 21वें। सही बोले हैं। अरिष्ट नेमी बताइए 22वां। अरिष्ट नेमी 22वां। पार्श्व थे 23वें। महावीर थे 24वें। अब आपको बताना है कि इनका मतलब प्रतीक चिन्ह बताना है। तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। अजित नाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी था। संभव का प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। संपार्श्व का प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। शांति का बताइए क्या था? हिरण था इनका। अरनाथ का प्रचिन्ह अमरनाथ है तो मीन है। नामी का बताइए प्रतीक चिन्ह क्या था? नीलकमल। अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह था शंख। पार्श्व का था सर्प और महावीर का था सिंह। अब आपको बताना है कि कौन ऐसे 2 तीर्थंकर हुए जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? पहला थे ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी। अब आपको बताना है कि मगध में जब भीषण अकाल पड़ा तो कौन जो थे वो यहाँ से चले गए? भ से भाग गए थे। यहाँ कौन रह गए? अस्तुलभद्र रह गए। अब आपको बताना है कि दिगंबर जो थे उनके मतलब किनके शिष्य दिगंबर कहलाए? भद्रबाहु जो भाग गए थे, इधर से नंगा भाग गए थे, फिर नंगा आ गए। जो श्वेतांबर थे अस्तुलभद्र के शिष्य थे। अब आपको बताना है जैन संगति। तो प्रथम बताइए कि कितना वर्ष में हुआ था? 300 ईसा पूर्व। और द्वितीय हुआ था 512, लगभग 800। अब आपको बताना है कि प्रथम जैन संगति जो है कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। अस्तुलभद्र अध्यक्ष थे। और द्वितीय बताइए कहाँ हुआ था जैन संगति? क्षमा श्रवण। सही बोले हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न तो मालूम होगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अब आपको बताना है कि 5 महाव्रत कौन कौन से थे? अहिंसा, सत्य। अहिंसा सही बोला। अहिंसा, सत्य, वचन, रखना, हाँ, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अस्तेय।
परिग्रह। जैन धर्म के 4 वर कौन से थे? 4 वर्ग थे। देखिए, शिक्षा था, अन्न था, हाँ, चिकित्सा था, आवास था। आवास था। महाव्रत पूछेगा तो अहिंसा, सत्य, वचन, अस्तेय, अपिग्रह और ब्रह्मचार्य। 4 वर पूछेगा तो शिक्षा हो जाएगा, अन्न हो जाएगा, चिकित्सा हो जाएगा, आवास हो जाएगा। ये तो मालूम है कि जैन धर्म जो है ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी। ये पुनर्जन्म विश्वास था इसमें। महावीर जो है पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास रखते थे। अब आपको बताना है कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक जो विचार था वो किस दर्शन से ग्रहण किए थे? सांख्य दर्शन। उसका मालूम है कपिल थे उसके। अब जैन धर्म के मानने वाले प्रमुख राजा कौन कौन से हुए? उदयन हुए, बद राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, कलिंग नरेश खारवेल भी था। कलिंग नरेश खारवेल था, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष था और चंदेल शासक था। अब आपको बताना है कि जो बाहुबली का मंदिर है उसको, जिसको हम लोग गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहते हैं, वो मतलब कौन बनवाया था? कौन वंश? चंदेल शासक गंग वंश। वंश का मंत्री के। हाँ, चामुंड था, गंग वंश का मंत्री था चामुंड। तो ये भी पूछ देता है कि जो गोमतेश्वर का मूर्ति है कौन वंश के द्वारा बनाया गया था? तो गंग वंश। अब पूछेगा कि कौन बनवाया था? चामुंड द्वारा बनाया गया था, जो गंग वंश के मंत्री था। अब आपको बताना है कि जो गोमतेश्वर का मूर्ति है वो किस मुद्रा में है उनका? हाँ, वही कायोत्सर्ग, मतलब ध्यान के मुद्रा में है। उनके पैर में दिखाता है कि हाँ, उनके पैर में सांप लपेटा हुआ है और चींटी तारा पर घर बना दिया। बताइए कि उस मूर्ति का ऊंचाई कितना है? 18 मीटर। 18 मीटर, सही बोले हैं। अब आपको बताना है कि खजुराहो में जो जैन मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा किया? चंदेलों द्वारा कराया गया है। अब मर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मथुरा था। अब मथुरा कला का संबंध तो मालूम है जैन धर्म से था। अब आपको बताना है कि जैन जो तीर्थंकर थे उनकी जीवनी मतलब किस में लिखी गई है? जात तक में नहीं कथा। कल्पसूत्र। हो जाएगा। कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है? भद्रबाहु। जैन तीर्थंकरों की जीवनी लिखी गई है कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र के लेखक हैं भद्रबाहु। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में कहाँ हो गया था? बिहार के पावापुरी, अभी राजगीर में हो गई थी। और कौन उनको मान लीजिए राज प्रसाद दिया था जिसके बाद उनकी मृत्यु हो? मल्ल राजा सृष्टिपाल। अब आपको बताना है कि एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से कौन प्रसिद्ध है? महात्मा बुद्ध। इनका जन्म कब हुआ था महात्मा बुद्ध का? 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? हाँ, सुद्धोधन, सही बोले हैं। और गौतम बुद्ध जो थे किस मतलब कुल के थे? शाक्य कुल के थे। इनकी गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध महामाया। माया देवी है गौतम बुद्ध। इनका लालन पालन कौन किया था? इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का ब्याह कितना साल में हो गया था? 16 साल में हो गया था। किससे हुआ था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध जब सैर पे निकले थे तो मतलब क्या क्या देखे थे? वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, और सन्यासी देखे थे। और कितने वर्षों में ये अपना घर त्याग कर दिए थे? 29 वर्ष में। तो 29 वर्ष में जो घर त्याग किए थे उसको जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण, सही बोले हैं। महापरिनिर्वाण मृत्यु। आपको बताना है कि गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने प्रथम ज्ञान किससे लिया था? अलार कलाम से लिया था। सही बोले हैं। सांख्य दर्शन का शिक्षा ग्रहण किया था और शून्य का भी ज्ञान प्राप्त किया था अलार कलाम से। अब आपको बताना है कि अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ जो है और मतलब उसके बाद से लिए थे दूसरे बार रुद्र कराम पुत्र से लिए थे। योग की शिक्षा। हाँ, इनसे योग का शिक्षा लिए थे।
अब आपको बताना है कि उनके 5 साधक जो थे कहाँ पे मिले थे, गौतम बुद्ध के 5 साधक। नहीं नहीं रुकिए। उरुवेला उरुवेला में मिले। उरुवेला में उनको 5 साधक 5 साधक कौन कौन से थे? असागी और कौंडिल्य थे, बप्पा थे, भादिया थे, महानामा थे, असागी थे। और बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष में उनको मृत्यु नहीं, ज्ञान की प्राप्ति होती है। आपको बताना है कि ज्ञान की प्राप्ति हुई है, मतलब किस दिन को हुआ था ज्ञान के पैसा? जो हुआ है इसका जन्म से मृत्यु सब। हाँ, सब वैशाख है, इसीलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा को मतलब कहाँ पे हुआ था? बोध गया निरंजना यानी फाल्गुन यानी पीपल के पेड़ के नीचे। आपको बताना है कि वैशाख पूर्णिमा जो था, तो मतलब इनको दिन में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था कि रात में हुआ था? रात में हुआ था। आगे तो बैठा दो, जब क्वेश्चन सेट करेंगे तो तू तो कंफ्यूज करा दे दो। अरे तो ऐसा ही ना, छोटा छोटा क्वेश्चन में कंफ्यूजन कराता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, वो स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। हाँ, सारनाथ ऑप्शन में नहीं है, ऋषिपट्टनम। सारनाथ ऋषिपट्टनम में दिए थे। आपको बताना है कि जो प्रथम उपदेश दिए उसको बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। अब बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। सर्वाधिक उपदेश बताइए कहाँ दिए? श्रावस्ती दिए थे, कौशल देश की राजधानी थी। और ऐसे ये कौशल में दिए थे, वैशाली में दिए थे, कौशाम्बी में दिए थे। इनके प्रमुख अनुयायी गौतम बुद्ध के कौन कौन से राजा हुए? बिंदुसार हुए, बिंबिसार और उदयन। सही बोले हैं। लेकिन आप बताइए कि कौन ऐसा प्रमुख राजा था जो मतलब गौतम बुद्ध का भी अनुयायी था और जैन मतलब महावीर का भी अनुयायी था? उदयन था। अब आपको बताना है कि बुद्ध जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, तो आपको बताना है कि बुद्ध के जन्म घटना को किस प्रतीक से? कमल एवं सांड दोनों से। बौद्ध के जो गौतम बुद्ध थे उनके गृह त्याग को किसे दिखाया? घोड़ा पर चढ़ा के उड़ा दीजिए। सही बोले हैं। अब बौद्ध धर्म का जो ज्ञान प्राप्ति हुआ उसको किससे दिखाया जाता है? पीपल यानी बोधि वृक्ष। ना अभी पीपल बोले। अब बौद्ध धर्म का जो प्रथम उपदेश है उसको किससे दिखाया गया? पद चिन्ह, चक्र। मृत्यु हो गया। अब बौद्ध धर्म का जो निर्वाण प्राप्त हुआ है उसका पद चिन्ह से दिखाया गया। अब मृत्यु का स्तूप से दिखाया गया। अब आपको बताना है कि बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी कितने मतलब कब हुआ था? 80 वर्ष में थे तब उनका हो गया था। कहाँ पे हुआ? कुशीनगर में। कुशीनगर नहीं, कुशीनारा। 483 ईसा पूर्व में हुआ था कुशीनारा में, देवरिया उत्तर प्रदेश। चुंद द्वारा भोजन के द्वारा हुआ था। तो बौद्ध धर्म में जो उनको मृत्यु हुआ उसको क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। अब आपको बताना है कि कौन शासक था जो इनका सम्मान पूर्वक यानी गौतम बुद्ध का संस्कार किया? कौन से? ना, मल जो था वो सब इनका मतलब संस्कार अच्छा से किया है। अब आपको बताना है कि इनकी मृत्यु के बाद इनके शरीर को कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में, और उस पे स्तूप बनवाया गया है। अब बुद्ध का जो जन्म और मृत्यु की जो तिथि है वो बताइए कि किस अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है? ये चीन की परंपरा पर लिखा, चीन की परंपरा के अनुसार लिखा गया है, कैंटोन अभिलेख। उसी के आधार पर बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि निश्चित की गई है। अब आपको बताना है विशद ज्ञान, तो आपको मालूम है त्रिपिटक में कौन कौन सा आता है? अच्छा, आपको बताना है कि जो पिटक है उसकी भाषा क्या थी? जनसाधारण भाषा पाली थी। अब बताइए कि ये बता दीजिएगा तो समझ जाएंगे कि सबसे पुराना पिटक त्रिपिटक कौन सा है? सबसे पुराना सूत्र पिटक। हम त्रिपिटक, पाली पिटक। पाली पिटक तो नेपाली में तो लिखा गया, तिरुपिटक तो तीनों हो गया।
पाली, देखिए त्रिपिटक भी बहुत तरह का होता है, ठीक है। उसमें त्रिपिटक में 3 गो आता है। हाँ, पाली पिटक अलग है, पाली त्रिपिटक अलग है। सबसे पुराना पूछेगा कि कौन सा त्रिपिटक है, तो पाली त्रिपिटक होता है। आपको बताना है कि बुद्ध के धार्मिक जो सिद्धांतों का संवाद है वो किस में रखा गया है? धार्मिक सिद्धांत सूत्र पिटक। सूत्र पिटक में। आचरण जितना विनय से रहिए। हाँ, सब विनय भिक्षुड़ और भिक्षुड़ के समय बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है विनय पिटक में। और अभिधम्म पिटक में क्या किया गया है? विनय पिटक को समझने के लिए। सूत्र पिटक में जो भी दिया गया उसके सारांश को लेके इसमें सूचीबद्ध रूप से लिख दिया गया है कि मान लीजिए जो सूत्र पिटक नहीं पढ़ सकता है वो अभिधम्म पिटक भी पढ़ के आसानी से समझ सके। अब आपको बताना है कि जो पाली त्रिपिटक था, मतलब किसके देखरेख में पहली बार इसको लिपिबद्ध किया गया था? पाली त्रिपिटक जो कि सबसे पुराना त्रिपिटक था, उसको किसके देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था? तो ये श्रीलंका का एक शासक था बतगामनी श्रीलंका का शासक था। पाली त्रिपिटक उसी के देखरेख में लिपिबद्ध किया गया था। अब आपको बताना है कि सूत्र पिटक के 5 निकाय कौन कौन से हैं? सूत्र पिटक में 5 गो निकाय है, तो उसमें दीघ है, मझिम है, संयुक्त है, अगुंतर है, खुद्दक है। आपको बताना है कि बुद्ध के पुनर्जन्मों से जुड़ी कथाएं किसमें है? खुद्दक निकाय है, और उसी का एक भाग है जातक। जातक में है ऐसे, लेकिन पूछेगा कि जातक किस किताब का भाग है, तो उस खुद्दक निकाय में 15 गो भाग है, उसमें का 1 गो भाग है जातक। अब आपको बताना है कि ये तो बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी था। अब बौद्ध धर्म पुनर्जन्म की मान्यता थी। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध में निर्माण कहा गया। अब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें क्या कहा जाता है? भिक्षुक। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को क्या कहा गया है? उपासक कहा गया है। अब बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? 15 वर्ष थी। अब बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को क्या कहा गया है? बौद्ध धर्म में मतलब मान लीजिए प्रविष्ट होना है तो उसको उसमें क्या कहा गया है? बौद्ध धर्म में उसको क्या कहा जाता है? नहीं, सब बोले उपसंपदा। अब बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ थे। अब आपको बताना है बौद्ध सभा तो प्रथम बौद्ध संगति कितना ईस्वी में हुआ था? 483 ईसा पूर्व। और द्वितीय बौद्ध संगति 383, 100 साल के बाद। 55 तक 50 दे देगा, लेकिन तृतीय बौद्ध संगति 250 वही 200 ईसा पूर्व में। चतुर्थ हुआ था 98 में हुआ था। अब आपको बताना है कि प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था उसका सबाका। तृतीय बौद्ध संगति हुआ था मोगलीपुत्र 30। और चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था वसुमित्र अश्वघोष। तो इसको ऐसे भी मान लीजिए ठीक से याद कर सकते हैं। महासभा मोगली मित्र, महासभा मोगली मित्र। मतलब महा से महाकश्यप हो गया, सभा से सबाकामी हो गया, मोगली से मोगलीपुत्र हो गया, मित्र से वसुमित्र हो गया। हाँ, तो अश्वघोष तो मान लीजिए वो तो आएगा ही, एक ही को। अब प्रथम बौद्ध संगति कौन सा है? किसके शासन काल में हुआ था? अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में? कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति अशोक। और चतुर्थ कनिष्क। तो इसको आका याद कर लीजिएगा, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। चलिए।